हाय दोस्तों, आपके YouTube चैनल गुरु कृपा स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके के मोस्ट रिपीटेड वन लाइनर क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने मेरे एक वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यह सीरीज हमारी 500 क्वेश्चन का चल रहा है, जो कि हर वीडियो में 100 क्वेश्चन होता है। एक वीडियो हम पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से लिंक को विजिट कर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही रिपीटेड क्वेश्चन को वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है पंडित भागवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर है चीन। चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 104 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका आंसर है तूफान। बैरोमीटर के पाठ्यांक में तेजी से गिरावट तूफान का संकेत देता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मरुस्थल का नाम है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका आंसर है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारतीय मरुस्थल है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर है असम। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य स्थित है, जो कि एक सींगे गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 107 की तरफ। 107 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की दिशा में। दोस्तों, इस क्वेश्चन पर हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि पूरब से पश्चिम घूमती है कि पश्चिम से पूर्व। तो पृथ्वी हमारे अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 108 की तरफ। 108 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो इसका आंसर है चांदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर है मीथेन। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा किसने कहा था? इसका आंसर है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर है देवनागरी। देवनागरी हिंदी भाषा की लिपि है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो इसका आंसर है दुग्ध मेलखला या मिल्की वे। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। अपने बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 115 हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 116 तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो इसका आंसर है अवधी बोली में। अवधी भाषा में रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित किया गया। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 117 की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका आंसर है उदय भानुहंस।
उदय भानुहंस को हरियाणा का राज कवि कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 118 की तरफ। 118 नंबर क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो इसका आंसर है एथेंस में सन 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 119 की तरफ। 119 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है हॉकी। हॉकी में भारत ने ओलंपिक खेल में 8 बार स्वर्ण पदक जीता। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 120 की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका आंसर है 1980 में रूस की राजधानी मास्को में। रूस की राजधानी मास्को में सन 1980 में भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ। 21 क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका आंसर है 4 वर्ष। हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 122 की तरफ। 122 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 123 की तरफ। 123 हमारा क्वेश्चन है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो इसका आंसर है लंदन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 क्वेश्चन का, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका आंसर है 5। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 125 की तरफ। 125 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स ओलंपिक में सर्वाधिक बार स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 126 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होगा? तो इसका आंसर है जापान की राजधानी टोक्यो में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 127 की तरफ। 127 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सन 2012 में ओलंपिक खेलों के कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर है बैडमिंटन। साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 128 की तरफ। 128 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत ने ओलंपिक में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका आंसर है सन 1900 ईस्वी में भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 129 की तरफ। 129 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय महिला पदक जीतने वाली बनी थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 130 की तरफ। 130 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 131 की तरफ। 131 नंबर क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? इसका आंसर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 132 की तरफ। 132 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पशुओं में सिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम। पशुओं में सिल्क फीवर बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 133 की तरफ। 133 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका आंसर है गुर्दे। मानव शरीर के गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 134 की तरफ। 134 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 135 की तरफ। 135 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत रत्न
बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे? तो इसका आंसर है शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 136 की तरफ। 136 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर है सिराज गोपालाचारी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 137 की तरफ। 137 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका आंसर है रूस। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया था। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 138 की तरफ। 138 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो इसका आंसर है हिमाद्री। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 139 की तरफ। 139 नंबर क्वेश्चन है हमारा, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका नाम है जापान की जुनको तावई। जुनको तावई ने माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ने वाली महिला थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 140 की तरफ। 140 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पीलिया किस अंग का रोग है? तो इसका आंसर है यकृत, यानी लीवर पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 141 की तरफ। 141 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर है पास्कल का नियम। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 142 की तरफ। 142 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल की खनिज घटक क्या है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 143 की तरफ। 143 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो इसका आंसर है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन पाया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 144 की तरफ। 144 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों का पढ़ा था? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 145 की तरफ। 145 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो इसका आंसर है उपगुप्त के। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर एक मुगल बादशाह था जो कि अशिक्षित था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 147 की तरफ। 147 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है गुरु रामदास। गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ। 148 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है लाला हरदयाल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 149 की तरफ। 149 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? इसका आंसर है गुरु अंगद देव ने सिख धर्म में के इतिहास में लंगर प्रथा का शुरुआत किया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 150 की तरफ। 150 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 151 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 153 की तरफ। 153 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका आंसर है ग्रुप ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर है 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है मलेरिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की गति 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? इसका आंसर है कापरनिकस। कापरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? किससे है? तो इसका आंसर है खगोलीय दूरी से। खगोलीय दूरी से प्रकाश वर्ष का संबंध है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अमृतसर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दिल्ली। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 165 की तरफ। 165 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 166 की तरफ। 166 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में इंडिया गेट स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है आगरा। ताजमहल आगरा में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है सिंगापुर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 सितंबर। 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 29 अगस्त। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका आंसर है दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 178 की तरफ। 178 क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? इसका आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को नारा दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कतिल में है का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने एक नारा दिया जिसका नाम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कतिल में है था।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 184 की तरफ। 184 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता का पदक का नाम बताइए। इसका आंसर है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर है यूरी गागरिन, जो कि रूस के रहने वाले थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। बढ़ते हैं